क्या तुम्हारे अंदर भी कर्ता भाव है? क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे तुम कर रहे हो? तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। सुखी रहने का बस एक ही उपाय है, कर्ता भाव को छोड़ दो। छोड़ दो सब परमात्मा पर। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तुमने जब नहीं छोड़ा है तब भी वही रखवाला है। तुम छोड़ दो तब भी वही रखवाला है। फर्क इतना ही पड़ेगा कि तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारी चिंता मिट जाएगी। तुम तो अपनी तरफ से पलक भी न झपको, तुम सुरक्षा भी न करो, तुम आयोजन भी मत करो। तुम तो वह जो करवाए वही करो। लेकिन इसका मतलब यह मत समझना कि तुम चादर ओढ़ कर लेट जाओ। हाँ, अगर वह चादर ओढ़ कर लेटने को कहे तो ठीक, तुम अपनी तरफ से यह मत करना। इसे इस तरह मत समझना कि अब करने को तो कुछ भी नहीं है। करने को तो बहुत है, कर्ता होने को कुछ भी नहीं है। और अगर नहीं समझे तो कहोगे कि अब करने को तो कुछ भी नहीं है, तब हम विश्राम करें, तब ध्यान साधना इत्यादि करने से क्या लाभ है? तो तुम अगर करने से बचने लगे तो तुम आलसी हो जाओगे। ये बात शिरोमणियों के लिए है। ये बात उनके लिए है जो कहते हैं अब हम करता न रहे। परमात्मा तुमसे बहुत कुछ करवाएगा जब तुम करता न रह जाओगे। फिर करने का मजा और होगा, रस और होगा। फिर करने में एक उत्सव है, एक नृत्य है। फिर करना ऐसा होगा जैसा कबीर ने कहा कि मैं तो बांस की पोंगरी हूँ। तू गीत गाता है तो मेरे से गीत गुजर जाता है, तू चुप हो जाता है तो चुप्पी प्रकट होती है। अब तो मैं बांस की पोंगरी हूँ, खाली पोंगरी, तू जो करवाए। यही कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को गीता में कि तू बांस की पोंगरी हो जा, निमित्त मात्र। अर्जुन चाहता है कर्म छोड़ दें और भाग जाएं जंगल में। वह आलसी होना चाहता है और कृष्ण कहते हैं तू आलसियों का शिरोमणि हो जा, कर्ता भाव छोड़ दे और कर्म तो परमात्मा अगर करवाए तो होने दे। वही तुम्हें युद्ध के मैदान पर ले आया। अगर वही युद्ध करवाना चाहता है तो युद्ध होने दे। तू न भी करेगा तो कोई और करेगा, तू न मारेगा तो कोई और मारेगा। ये तेरे हाथ न उठाएंगे गांडीव को तो किसी और के उठाएंगे। तू कर्म छोड़कर मत भाग, सिर्फ करता मत रहे। कर्ता भाव के छूटते ही जीवन स्वस्थ हो जाता है, शांत हो जाता है। विचार कीजिएगा।